हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनवी एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक रीजनिंग और उसमें हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट का, यानी कि दूरी एवं दिशा परीक्षण। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम कुछ ही सेकंड में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, कि हम आज डिस्कस करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस अपना टॉपिक। तो इस टॉपिक से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन, बाद में देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को समझते हैं। तो इसको समझने के सबसे पहले हम देखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इधर हमारी कौन सी दिशा होती है? पूर्व, यानी कि ईस्ट, और इधर हमारी होती है पश्चिम, यानी कि वेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन ले लेंगे। ये इधर ये इंडिकेट करेगी ईस्ट को और ये इंडिकेट करेगी वेस्ट को। फिर हम ऐसे बीच में से प्लस का सिंबल बना लेंगे। तो ये फिर हमारा ऊपर आता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा दक्षिण, यानी कि साउथ। तो नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसमें क्वेश्चन इन चारों दिशाओं से भी बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि इन चारों दिशाओं के अलावा भी आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से एक एरो निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो ये वाली इन दोनों के बीच में आ रही है, यानी कि वेस्ट और साउथ के बीच में आ रही है। तो ये हो गई साउथ वेस्ट। हिंदी में इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और ये इन दोनों के बीच में आ रही है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के, तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। इसे हिंदी में बोलेंगे उत्तर पूर्व। ऐसे ही यहाँ पे एक निकालेंगे, तो ये वाली दिशा जो है हमारी किसके बीच में आ रही है? नॉर्थ और वेस्ट के, तो ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। आप इन्हें पूरा लिख लीजिएगा। और ये यहाँ पे हो गई साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है, तो ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण और पूर्व। तो ये हमारी कितनी दिशाएं हो गई? 8। तो 4 तो मेन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और फिर उसके बीच में जो भी आएंगे उस हिसाब से आप बना लेंगे। अगर आप ये वाला डायग्राम अपने माइंड में रखते हैं तो ये हमारा, इससे हमारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, जब भी कोई चलना स्टार्ट करेगा या फिर क्वेश्चन हम कहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये सेंटर पॉइंट से, अगर जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि मानो कोई व्यक्ति है राम, और राम चलना स्टार्ट करता है और वह पूरब की दिशा में जा रहा है, तो राम इस पॉइंट पर खड़ा और यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तब वो पूरब की दिशा में जाएगा। अगर आपसे बोला जा रहा है कि वो उत्तर पूरब की दिशा में जा रहा है, तो यहीं से, मतलब जिस भी दिशा के बारे में पूछेगा, हम चलना स्टार्टिंग पॉइंट हम इसी को मानते हुए यहीं से चलाना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक और फॉर्मूला यूज होता है, जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब मैं उसको समझाऊंगी। तो अभी हम इसको देखते हैं, इसको रफ करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, यानी कि कोई भी पर्सन, मान लीजिए आप, जैसे राम, श्याम, कोई भी XYZ कोई भी पर्सन है, वो A बिंदु से चलना शुरू करता है। तो मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? यहाँ से। तो ये हमारा क्या है? A बिंदु। तो हम देखते हैं कि A बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर में 2 किलोमीटर जाता है। तो उत्तर क्या है? ऊपर। तो यानी कि ये हमारा A पॉइंट है, यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, ये वो चला 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उत्तर यानी कि नॉर्थ में, फिर दाएं घूम जाता है, यानी कि जब वो यहाँ तक पहुंच गया, ये 2 किलोमीटर चल गया, उसके बाद वो अपने राइट घूम रहा है, तो राइट उसका इधर साइड आ जाएगा, और फिर राइट घूम के भी वो कितना चल रहा है? 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर से बोला है कि फिर दाएं घूम जाता है, यानी कि 2 किलोमीटर चल के फिर से वो राइट घूम जाता है, तो उसका राइट अब किधर हो गया? ये हो गया। और चलता है, मतलब यहाँ उसकी लिमिट नहीं दी हुई कि वो कितना चलता है।
तो हमसे पूछा गया है कि बताइए वह कौन सी दिशा में है। तो जब वो ऐसे आ रहा है तो उसका फेस इधर होगा, तो जब फेस इधर है तो उसके फेस के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है, यानी कि दिशा बतानी पड़ती है कि वो किस दिशा में है। तो हमें पता है कि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहाँ गया, फिर ऐसे घूमा, यानी कि उसने ये पूरा कवर कर लिया, फिर ईस्ट में, तो अब वो नीचे की तरफ है, यानी कि वो यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो अब वो कौन सी दिशा में? साउथ में। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ। अब ये तो आपको यहाँ पे कोई डायरेक्शन या डिस्टेंस नहीं दी हुई है, डिस्टेंस पूरी नहीं दी हुई है। एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि ये तो था हमारा कि कौन सी दिशा में है। अगर वो आपसे इसी चीज को पूछ लेता कि उसकी दूरी, यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक की दूरी बतानी है हमें, यानी कि डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ऐसे बतानी होती है हमें। इस टाइप के भी हम क्वेश्चन अभी आगे देखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ए बिंदु से चलना शुरू करता है, यानी कि कोई व्यक्ति है और वो बिंदु ए से चलना शुरू करता है, और फिर वो पूर्व में यानी कि ईस्ट में 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। यानी कि मानो ये ए है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया और ये बी तक पहुंच गया। उसके बाद वह फिर से टर्न करता है, वो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि नॉर्थ साइड 3 किलोमीटर चलता है, फिर बिंदु सी पर पहुंच जाता है, यानी कि मानो यहाँ से ये ऐसे चला और ये बिंदु सी पर पहुंच गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि वेस्ट की साइड टर्न करके फिर वो 12 किलोमीटर और चलता है, मानो ऐसे चला और ये बिंदु डी पर पहुंच गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक पहुंच गया, मानो फिर ये ऐसे मुड़ गया और ये ई पॉइंट है, यहाँ पे पहुंच गया, यानी कि ये भी 3 किलोमीटर चला और ये भी। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमसे कि अब वह आरंभिक बिंदु से, यानी कि ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे वे किस दिशा में है और कितनी दूरी में है, यानी कि इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस हमें दोनों ही बतानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं हमने इस क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है ए बिंदु से चलना शुरू करता है। हमारा ए बिंदु मैंने आपको बताया था यहाँ से, तो इसमें बताया गया है कि पूर्व में चलता है, तो यानी कि वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और ऐसे जाएगा। तो मानो हम यहाँ पे ए बनाते हैं और ये यहाँ तक चला और कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 10 किलोमीटर चला यहाँ से और ये कहाँ पे पहुंच गया? ये बिंदु बी, 10 किलोमीटर चल के बोला गया है कि बी पर पहुंच जाता है। फिर वह उत्तर में 3 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर दिशा में पता है, यानी कि नॉर्थ में इतना चलेगा और ये कितना हो गया? 3 किलोमीटर। फिर इसके बाद में चलता है कि ये बिंदु सी पर पहुंच गया 3 किलोमीटर चल के। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, यानी कि वेस्ट की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है? 12 किलोमीटर, यानी कि इससे थोड़ा ज्यादा होगा, 12 किलोमीटर हमारा, और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। क्योंकि ये यहाँ से चलाता है, ए से बी तक की दूरी कितनी थी? 10 किलोमीटर, और ये 12, तो इससे ज्यादा होगी। फिर वह डी पे पहुंचने के बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि फिर वो साउथ में आएगा, तो नीचे की ओर, और 3 किलोमीटर चला, तो ये हो गया हमारा ये 3 किलोमीटर, और ये चलाता हमारा 12 किलोमीटर, और बिंदु कहाँ पे पहुंच गया? ई पर। इसमें दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर वो दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला, यानी कि जहां तक ये 3 किलोमीटर खत्म करेगा वहां पे बिंदु ई आ जाएगा। अब पूछा गया हमसे क्वेश्चन कि अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है। तो अगर वो यहाँ पे खड़ा है, फॉर अज्यूम करो कि यहाँ पे खड़ा है वो, और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे ई हमारा लास्ट पॉइंट खत्म हो रहा है, तो हमें यहाँ से देखना है ना, स्टार्टिंग से यहाँ तक देखेंगे तो किस दिशा में ये हमारा आ रहा है? पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में। तो दिशा तो हमारी निकल के आ गई पश्चिम, वेस्ट। एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा हमसे पूछा है कितनी दूरी पे, तो आप सभी को जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ तक अगर हम इसको बंद करें तो ये कितना चला? ये दूरी कितनी है? 10, तो यहाँ पे 10 चला, तो यहाँ पे कितनी बची? एक्स्ट्रा कितनी है? 12 माइनस 10 करेंगे तो कितना आगे चल रहा है? यहाँ पे 2 किलोमीटर। तो अब वो किस दिशा में? पश्चिम दिशा में है, और कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर उसकी दूरी आ जाएगी। तो हमारा ये डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही निकल कर आ गए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हम देखते हैं थोड़ा और अलग टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ।
किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारा, जिन लोगों ने मैथ पढ़ी होगी उन लोगों को पता होगा, एक हमारा पाइथागोरम प्रमेय होता है, यानी कि थ्योरम है। ये कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस टाइप का कुछ निकलता था, जैसे हम कॉर्ड वगैरह बनाते थे तो इस टाइप का एंगल बनता था, तो इसे हम बोलते थे लंब, और इसको आधार, यानी कि इसको बेस, इसको हाइट, और इसको क्या बोलते थे? कार्ड। ठीक है, और ये यहाँ पे एंगल मानो 90 डिग्री का बनना है ये। तो इसका एक फॉर्मूला होता था, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम फॉर्मूला यूज करते थे? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मानो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 30, यहाँ पे आपको दे दिया गया है 20, और ये दिया हुआ है आपको 10, या फिर हमें ये निकालना है। अगर मानो कोई दो चीज दी हुई है, मानो कार्ड और आधार दिया हुआ है, तो ये निकालने के लिए, लेकिन ये मैथ के लिए, यहाँ पे सिर्फ आपसे ये निकलवाएगा, यानी कि इसका जो ये कार्ड बोला जाता है डायगोनल, ये निकलवाएगा इसको। और फिर हम देखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी पाइथागोरस प्रमेय को देखते हुए हम अपने माइंड में रखते हुए करेंगे कि शहर ए शहर बी से पूर्व दिशा में है, यानी कि शहर ए के बारे में बोला जा रहा है। मानो ये कोई शहर ए है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अहमदाबाद है, ये अहमदाबाद है, ये बी से, यानी कि बैंगलोर से पूरब में है। तो बैंगलोर से पूरब में कैसे आएगा? यानी कि बी यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठा होगा, तभी तो ये पूरब में आएगा। तो ये यहाँ से पूरब में आ गया, तो बी हमारा क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि बैंगलोर हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फिर बोला जा रहा है कि ये वाला क्वेश्चन इतना तो सॉल्व हो गया कि बी से पूरब दिशा की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। किसके बारे में बोला जा रहा है? तथा सी से उत्तर की ओर है, यानी कि ए सी शहर से, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि चेन्नई से उत्तर की ओर है, तो ये चेन्नई से हम देख रहे हैं तो उत्तर की ओर है। तो यहाँ पर बी है, यहाँ से ए आ गया, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सी आएगा। तो बताइए शहर सी शहर बी से किस दिशा में है? यानी कि बी से सी के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा ये वाला डायरेक्शन बनना है, बी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, ए ईस्ट में आ गया, और ये सी हमारा किधर आ गया? साउथ में। और ये बीच का डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये जो बीच में आ रहा है ये हमारा कौन सा हो गया? साउथ ईस्ट। ये क्या आ रहा है हमारा? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। एक हम इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही चीज पूछी हो। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। सीता कोई लड़की है और वो पूर्व में चल रही है। मानो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, और यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चली वो? 1 किलोमीटर। पूर्व में कितना चली? 1 किलोमीटर। यहाँ से स्टार्टिंग से ये सीता है, तो 1 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़कर, यानी कि फिर वो अपने राइट साइड मुड़ती है और फिर से 1 किलोमीटर चलती है। तो हमारा ये राइट साइड मुड़ेगी तो ये कितना हो गया? ये भी चली ये 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, इन सब क्वेश्चन को करने के लिए आपको साथ के साथ चलना पड़ेगा इनके। तो उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, यानी कि वो यहाँ पर खड़ी है, उसका फेस किधर है? साउथ की तरफ। और साउथ से जब वो बाएं मुड़ेगी तो इधर साइड मुड़ेगी, तो वो बाएं मुड़ती है और कितना चलती है? बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब ये यहाँ पे मुड़ी और ये कितना चली? 2 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है, यानी कि अब ये यहाँ पे खड़ी है, इसका फेस ईस्ट की तरफ है, और यहाँ से बाएं मुड़ेगी, बाएं यानी कि नॉर्थ की तरफ जाएगी, और फिर ये कितना चलती है? 5 किलोमीटर। ये यहाँ पे चली टोटल 5 किलोमीटर। अब हमसे पूछ रहा है वे अपने मूर्त स्थान से, मूर्त स्थान का मीन से यहाँ से जो इसका खत्म स्थान है, मतलब जहां पे वो रुक गई, मूर्त का मतलब जहां पे एकदम स्टॉप हो गई, स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो पहले हम देखते हैं इसको, दिशा आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पहले हम वो निकाल लेते हैं इसकी दूरी, यानी कि डिस्टेंस।
तो फ्रेंड्स अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम देखेंगे पहले इसको कवर करेंगे हम। तो ये यहाँ से चला था यहाँ तक, कितना बनना है इसका 1 किलोमीटर, और फिर ये नीचे दी हुई है ये 2 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल हो गई हमारी, टोटल कितना आ गया 3 किलोमीटर। ये वाली टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई 3 किलोमीटर। और फिर इसके बाद में यहाँ पे कितना दिखा रहा है 1 किलोमीटर, यानी कि जो हमने यहाँ पे बंद किया यहाँ तक ये हो गई 1 किलोमीटर। इसके बाद में ये पूरा 5 चला है, तो कितना बचा 4 किलोमीटर, तो ये हमारा आ गया 4 किलोमीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि कर्ड का स्क्वायर निकालना है, यानी कि हमें ये निकालना है, ये क्या है हमारा कर्ड। तो ये हमारा बेस आ गया, कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर, तो इसका हमें क्या लगाना था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आ जाता है 9 प्लस 16 अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इससे ये हमारा तो निकल के आ गया डिस्टेंस का आंसर। ठीक है, 5 किलोमीटर आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे ये हम निकालेंगे यहाँ पे 1 किलोमीटर चली और ये डिस्टेंस, तो ये पूरी टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई 3 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या है 1 किलोमीटर, जो हम देख रहे हैं कि इतना कवर हुआ है, तो ये पूरा 5 किलोमीटर चलिए, तो यानी कि 4 किलोमीटर और बाकी है, ये 4 किलोमीटर और बाकी है। ये हमारा आ गया बेस यानी कि आधार, और ये हमारा हो गया लंब, और ये हमसे क्या पूछा गया कर्ड। कर्ड निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगा देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है हमारा 3, सॉरी लंब है हमारा 4, फॉर्मूला मैंने, चलो ठीक है, लंब और आधार। फिर 9 प्लस 16 कर लेंगे 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। और इसके लिए अब हम इससे हमसे पूछा गया कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, तो वो यहाँ पे रुकी हुई है, तो हम बता सकते हैं कि वो यहाँ से चली और यहाँ पे रुकी हुई है, तो वो किस डायरेक्शन में आ गई उत्तर दिशा में। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमसे कुछ डिग्री वाले क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाएगा कि मानो कोई व्यक्ति है वो इस दिशा में जा रहा है और इतने डिग्री दाएं मुड़ रहा है या बाएं मुड़ रहा है, यानी कि इतने डिग्री राइट मुड़ रहा है लेफ्ट मुड़ रहा है। तो देखते हैं हम उन्हें कैसे करते हैं कि ये हमारी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये हमारी साउथ ईस्ट, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट, और ये हमारी साउथ वेस्ट। हिंदी में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूरब, ये दक्षिण पूरब, और ये दक्षिण पश्चिम। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारा एंगल है, ये वाला जो एंगल हमारा बनेगा, ये कितने का बनेगा, ये पूरा बनेगा हमारा 90 डिग्री। कितने का बनेगा 90 डिग्री। अगर वो आपसे बोल रहा है कि वो 45 डिग्री मुड़ा है, तो वो कितना मुड़ा है आधा, यानी कि वो यहाँ तक मुड़ा है। अगर वो आपसे बोल रहा है कि वो बाएं मुड़ा, या फिर आपसे बोल रहा है कि वो दाएं मुड़ा, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है नॉर्थ में और यहाँ से वो अपने राइट मुड़ रहा है, और कितना मुड़ा 45 डिग्री, तो वो किस दिशा में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो ये वाली जो दिशाएं हैं, जब भी अब मानो यहाँ से मुड़ेगा यहाँ तक, यहाँ से मुड़ेगा यहाँ तक, ये जब आधे आधे उसमें मिलेंगी तो ये 45 डिग्री पर मुड़ेगा। और जब यहाँ से ये पूरा कवर करेगा या यहाँ से ये वाली कवर करेगा, जो हमारी मेन दिशाएं थी उनको कवर करेगा, तो वो हमारा पूरा मुड़ेगा 90 डिग्री पर। ठीक है, उसके बाद में हम ऐसे ही जोड़ेंगे। अगर मानो ये यहाँ पे मुड़ा, आपसे बोला 135 डिग्री, तो 135 डिग्री ये कितना हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा, यानी कि पहले वो 90 पे मुड़ रहा है, यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट में आ गया, फिर ईस्ट से वो 45 मुड़ेगा, तो यानी कि वो साउथ ईस्ट में आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। वो मोस्टली 90 डिग्री और 45 डिग्री से ही हमारा बाकी सारे निकल आएंगे, चाहे वो 135 बोले या उससे ज्यादा डिग्री बोले, 180 बोले, 360 बोले, और ये हमारा आपको पता है कि पूरा कितने का होता है 360 का। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कि इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनीष उत्तर दिशा में 600 मीटर चलता है। मनीष नाम का कोई लड़का है और वो कहाँ चलता है उत्तर दिशा में, यानी कि यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट करेगा वो, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ये है मनीष, और ये उत्तर दिशा में कितना चला 600 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी कि वो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से अपने राइट साइड मुड़ेगा, और कितना चलेगा
300 मीटर। 300 मीटर चलने के पश्चात यानी कि 300 मीटर चलने के बाद फिर वह बाएं 45 डिग्री मुड़ता है। तो यानी कि वो कहाँ पे आ जाएगा, अब वो यहाँ से ऐसे चला है और फिर यहाँ से चला ऐसे और फिर वो ऐसे मुड़ गया, यानी कि अब ये पूरब दिशा में पहुंच गया। पूरब दिशा ये रही, अब पूरब दिशा से वो कहाँ मुड़ रहा है, फिर से 45 डिग्री मुड़ रहा है सिर्फ। तो ये 45 डिग्री इतना ही मुड़ेगा, यानी कि ऐसे जाएगा, ये पूरा नीचे नहीं आएगा। पूरा नीचे मुड़ता तो ये 90 डिग्री मुड़ता, तो ये बाएं मुड़ रहा है, तो ये तो हमारा राइट साइड आ जाएगा और हमारे लेफ्ट साइड मुड़ रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। तो जब ये ऐसे जाएगा 45 डिग्री मुड़कर यहाँ से इतना मुड़ेगा टेढ़ा, तो ये इस वाली रो में आ गया, मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ये हमारा टोटल चला 100 मीटर। अब वह किस दिशा में मुख किए हुए है, उसका मुंह पूछा हुआ है कि वो किस दिशा में है। अब वो ईस्ट में है, यहाँ पे पहुंच गया, तो ये हमारी जो ये दिशा निकल के आएगी, इस दिशा के बारे में पूछा हुआ है, तो ये इसका आंसर हमारा आ जाएगा उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसने मुंह किया हुआ है। अब देखते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन्हीं क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक से भी समझेंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि घड़ी की जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बाएं मुड़ा 45 डिग्री मुड़ा या इतने डिग्री मुड़ा, वहां पे ऐसे नहीं बोलेगा, वहां पे आपसे बोलेगा कि दक्षिणावर्त। जैसे मानो मनीष चला उत्तर दिशा में 600 मीटर, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और फिर 300 मीटर चलने के पश्चात वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ता है, और या फिर होगा एक वामावर्त। इस टाइप के वर्ड आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी कोई डिग्री में मुड़ जाएगा। तो दक्षिणावर्त हम किसे कहते हैं, क्लॉकवाइज, और वामावर्त हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होता है, यानी कि दक्षिणावर्त बोलेंगे हम घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त हो गया घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत। तो आपको पता है घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे 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 जाएगी, तो ये क्या है, घड़ी की दिशा, और घड़ी की विपरीत दिशा। और अगर इसी चीज को ये मानो हमारी यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुई, यानी कि राइट साइड से, अगर राइट साइड से इसीलिए इसको दक्षिणावर्त बोला गया, यानी कि राइट साइड से। और अगर लेफ्ट साइड से ऐसे चलना स्टार्ट होती है तो ये वामावर्त हो गई। वामा का मतलब होता है, वामावर्त का मतलब उल्टे हाथ की तरफ, जैसे बाएं। तो आपको बाएं और दाएं की जगह दक्षिणावर्त या वामावर्त भी देखने को मिल सकता है। हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, वह उत्तर की ओर मुख किए हुए है। मानो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और उसका मुंह इधर साइड है, वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ता है। दक्षिणावर्त में आप सभी को अभी समझा चुकी हूँ, यानी कि क्लॉकवाइज। तो वो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से यहाँ तक मुड़ेगा। 45 डिग्री भी मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ तक होगा, तो वो कौन सी दिशा में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में। उसके बाद वह उसी दिशा में बोल रहा है, पुनः वह उसी दिशा में, यानी कि दोबारा से वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री। तो अगर ये यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक मुड़ेगा तो 45, और फिर यहाँ से 45, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, ये टोटल हो गया 90 डिग्री। तो अब ये कौन सी दिशा में आ गया, साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे है 90 डिग्री, यानी कि अब ये व्यक्ति यहाँ पर है, और फिर वह वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अभी तो ये दक्षिणावर्त मुड़ा था, तो यानी कि क्लॉकवाइज, फिर ये रिवर्स जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री मुड़ता है। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया था, और अगर हम ये 45 और ये 45 जोड़ लें तो ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 90, यानी कि 180 डिग्री। तो अब ये पूछा गया है कि किस दिशा में, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं। तो हम एक तरफ लिखेंगे, जैसे मानो हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, तो एक तरफ हम लिखेंगे क्लॉकवाइज और एक तरफ हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो अगर हम देख रहे हैं दक्षिणावर्त कितना मुड़ा है, वो 45 डिग्री। फिर उसके बाद दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, तो प्लस कर लेंगे तो 45 और 90 कितना हो गया हमारा, 135 डिग्री। तो आगे दक्षिणावर्त का, और वामावर्त वो कितना मुड़ रहा है, 180 डिग्री। वामावर्त में कोई और संख्या नहीं दी हुई, कोई और डिग्री नहीं दी हुई, तो इसका क्या आ गया, 180। तो अब अगर हम 180 में से 135 को माइनस करें
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये 45 डिग्री कहाँ से आया, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, क्योंकि 180 वो वामावर्त ज्यादा मुड़ा था। तो अगर वो मानो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखें तो ये पूरी दिशाएं हैं, कोई व्यक्ति हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे दिख रहा है कि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, तो कितना मुड़ाना है हमें उसे, केवल 45 डिग्री, और वो भी किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। तो वो रिवर्स में केवल 45 डिग्री मुड़ेगा और हमारा आंसर इससे भी क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी को देखते हुए एक क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ, बाकी आप लोग अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर मुख किए हुए है। तो कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर है और वो पूरब की ओर मुख किए हुए है। इसे हम शॉर्ट ट्रिक से ही देखेंगे, लॉन्ग ट्रिक से आप लोग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा समझने में। तो वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। हम पहले देख लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो हम देखते हैं कि पहले वो कहाँ मुड़ रहा है, वामावर्त। तो कितना मुड़ रहा है, 135 डिग्री वामावर्त मुड़ा वो। उसके बाद फिर वह 90 डिग्री कहाँ मुड़ रहा है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। और फिर वह पुनः 180 यानी कि दक्षिणावर्त में ही 180 डिग्री मुड़ता है। अंत में वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, यानी कि वामावर्त में 45 डिग्री मुड़ता है लास्ट में। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस दिशा में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 90 और 180 को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 270 डिग्री, और 135 और 45 को प्लस करेंगे ये हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा था, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो अगर हम 270 और 180 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से आए, क्लॉकवाइज। ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो मानो कोई व्यक्ति यहाँ पर है और वो ऐसे खड़ा है, यानी कि पूरब की ओर मुंह करके इस तरफ खड़ा है वो, और यहाँ से पूरब की ओर से वो 90 डिग्री मुड़ रहा है क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलते तो हम पीछे जाते, क्लॉकवाइज मुड़ रहा है तो हम 90 डिग्री नीचे आएंगे, और 90 डिग्री हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ से पूरब से लेके यहाँ तक लगाएंगे तो साउथ में, तो यानी कि वो दक्षिण दिशा में है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि एक शाम सूर्य ढलने से पहले आमिर और शाहरुख, कोई दोस्त हैं, तो आमिर और शाहरुख आपस में बातें कर रहे थे। उस परिस्थिति में यदि आमिर की परछाई शाहरुख के दाईं ओर बन रही थी तो आमिर किस दिशा में मुख किए था। परछाई से रिलेटेड भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। तो हम देखते हैं कि एक शाम की बात है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि शाम के समय सूरज कहाँ होगा, पश्चिम में। और अगर यहाँ पे शाम ना बोल के सुबह दिया जाए तो सूरज कहाँ पे होगा, पूरब में। आपको ऐसे भी नहीं दिया जाएगा कि जैसे आपको ये खुद लगाना पड़ेगा। अगर सुबह का टाइम दिया हुआ है तो पूरब पश्चिम, सुबह का टाइम दिया हुआ है तो पूरब में, और शाम का टाइम दिया हुआ है तो पश्चिम में। आपसे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि सूरज पूरब दिशा में है, दिशा कम दी जाती है, टाइमिंग ही दी जाती है। तो पहले आमिर और शाहरुख आपस में बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज समझ लो कि परछाई हमारी दाईं ओर या बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट या राइट, दोनों साइड तभी बन सकती है, या तो हम नॉर्थ की तरफ फेस करे हुए बैठे हों या हम साउथ की तरफ फेस करे हुए बैठे हों। यानी कि अगर हम यहाँ बैठे तो हमारा फेस यहाँ है, तभी राइट और लेफ्ट परछाई बन सकती है हमारी। अगर हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा फेस इधर की तरफ है, तभी हमारी राइट लेफ्ट परछाई बन सकती है। ऐसा क्यों कि अगर मानो सुबह का समय है और सूरज यहाँ पर है और हम इधर साइड मुंह करे हुए हैं अपना, यानी कि ईस्ट की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि हमारी परछाई पीछे बनेगी, यानी कि वेस्ट में बनेगी, हमारे फेस के अपोजिट साइड। और अगर हम ऐसे मुंह करके खड़े हुए हैं तो हमारे सामने पड़ेगी। इसी तरीके से इधर देखेंगे तो इधर भी हमारी इधर परछाई बनेगी, जो हमारा सूरज शाम के समय होगा। और अगर हम यहाँ पे हैं तो परछाई पीछे की साइड बनेगी, और फिर इधर साइड भी अगर आगे की तरफ ऐसे खड़े हुए हैं तो फिर आगे की साइड बनेगी। तो क्या नाम है, इधर हमारी मतलब अगर हम साउथ में, वो ईस्ट में और वेस्ट में, तो हमारी परछाई या तो आगे की तरफ बनेगी या पीछे की तरफ बनेगी। लेकिन दाईं और बाईं ओर तभी बन सकती है, या तो हमारा फेस नॉर्थ की तरफ हो या साउथ की तरफ हो। अगर आप ये याद रख सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि दाईं या बाईं ओर परछाई बन रही है, तो या तो कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है या फिर कोई व्यक्ति
साउथ की तरफ, यानी कि या तो कोई उत्तर की तरफ मुंह करे हुए है या दक्षिण की तरफ। अब हम देखते हैं कि कौन उत्तर की तरफ मुंह करे हुए है और कौन दक्षिण की तरफ। तो जब सूरज हमारा वेस्ट में है, यानी कि सूरज हमारा इधर साइड है, और क्या बोला है कि आमिर और शाहरुख बातें कर रहे हैं, इसको छोड़ते हैं। उस परिस्थिति में यदि आमिर की परछाई शाहरुख के दाईं ओर बन रही है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? आमिर की परछाई के बारे में, यानी कि आमिर पे सूरज पड़ रहा है और वो परछाई शाहरुख के दाईं ओर है। तो शाम का समय, सूरज इधर है, तो अगर मानो अगर हम देखें कि शाहरुख इधर बैठा हुआ है नॉर्थ की तरफ फेस करके, अगर शाहरुख नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, सूरज यहाँ से पड़ रहा है, तो आमिर की परछाई तभी इसके राइट साइड बनेगी, और आमिर यहाँ पे बैठा हुआ होगा, आमिर का फेस होगा साउथ की तरफ, और यहाँ पे होगा शाहरुख का फेस। तो जब आमिर पे इस तरफ से सूरज पड़ेगा तभी इस साइड परछाई बनेगी। अगर हम यहाँ पे आमिर को बिठाते हैं और शाहरुख को यहाँ पे बिठाते हैं, तो यहाँ से सूरज पड़ रहा है तो इस साइड बन रही है, लेकिन शाहरुख का ये कौन से साइड आ जाएगा? ये लेफ्ट साइड पड़ जाएगा शाहरुख के। अगर हम उस साइड बैठे हैं तो ये हमारा लेफ्ट पड़ेगा, उधर दक्षिण की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं तो यानी कि इस साइड ये हमारा लेफ्ट और ये राइट पड़ेगा, और ऐसे फेस करके बैठे हुए हैं तो ये हमारा राइट पड़ेगा और ये हमारा लेफ्ट पड़ेगा। इसमें सारी चीजें राइट लेफ्ट को ध्यान में रखने की हैं। तो अगर हम देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है कि आमिर नॉर्थ में बैठा हुआ है, यानी कि साउथ की तरफ फेस करके, यहाँ पे बैठा हुआ है और साउथ की तरफ फेस करके, और शाहरुख हमारा नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ईस्ट वेस्ट में हमारी परछाई आगे या पीछे बनेगी, राइट लेफ्ट नहीं बन सकती। तो अगर हम देखते हैं राइट और लेफ्ट, तो नॉर्थ का ये हमारा राइट होगा अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं तो, और ये हमारा लेफ्ट होगा। इसका अपोजिट अगर हम साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये साउथ, मानो ये साउथ है और साउथ की तरफ हम फेस करके बैठे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। और इसमें बोला गया है कि आमिर की परछाई शाहरुख के राइट साइड बन रही थी, तो आमिर जब इस साइड बैठा होगा तभी तो राइट साइड बनेगी, यानी कि यहाँ पे। तो शाहरुख हमारा इस साइड फेस करके बैठा हुआ है, तो हम इसकी परछाई यहाँ पर बन रही है, इसके राइट साइड में। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रही होंगी, और एग्जाम में जितने भी टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने इस वीडियो में आप सभी को वो कवर कराए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।